जय गुरुदेव, जय बागेश्वर धाम। आज हिमालयन योग में मेरे साथ आए हैं भूमिका जी और विजय जी आए हैं, जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत ही शानदार इनका एक सफ़र है, जिसको हम आज इनके साथ विचार विमर्श करेंगे और जानेंगे इनका एक सफ़र। तो भूमिका जी नमस्कार। नमस्ते विजय जी जी। नमस्कार। नमस्ते संजीव जी। तो भूमिका जी, आप बताएंगे कि जीवन का जो सफ़र आपने शुरुआत की है जिस पे, तो उसके थोड़ा सा। नमस्ते जी। हमने विजय जी के साथ मिलकर मैंने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया है जिसका नाम है क्यारी। क्यारी जैसे कि हम सब जानते हाँ हैं, जी। वो एक छोटा सा फ्लावर बेड होता है हाँ जी। जिसमें छोटे फूल पौधे छोटे छोटे खूब प्यार से उनको निहार के उगाया जाता है। तो वैसे ही छोटे बच्चे होते हैं जो मिट्टी के समान होते हैं और उनको हमारे प्यार की, हमारे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और वही ध्यान में रखकर हमने ये क्यारी की शुरुआत करी है, जिससे कि हम बच्चों को एक नरिशिंग एनवायरनमेंट दे सकें। ना सिर्फ उनको सिर्फ मतलब जी ABCD लिखना पढ़ना सिखाना, बट उनकी मन की भी तृप्ति, उनके दिल की भी तृप्ति मिले उनको। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ संप्राप्ति को रन कर रहे हैं एक NGO को, और विजय जी हैं। तो विजय जी, आप बताएंगे संप्राप्ति के बारे में। संजीव जी, आप जानते हैं पिछले कुछ सालों से संप्राप्ति के बारे में। ये एक कोशिश है, एक पहल है। संप्राप्ति क्रिएटिविटी स्टूडियो है जहाँ पे हम क्रिएटिव वेलनेस, रचनात्मकता के साथ में हम कैसे स्वस्थ और खुश रह सकते हैं, बस इसी पे काम हो रहा है। लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, और जो हम सब साथ में काम करते हैं मिलके, हम आर्टिस्ट जैसे म्यूजिशियंस, डांसर्स, योगीज, वेलनेस मॉडरेटर, उनके साथ मिलके काम करते हैं। और छोटे बच्चों पे भी हमारा फोकस रहता है, बिकॉज चाइल्डहुड, अगर हमारा बचपन अच्छा होता है तो हमारी बाकी जीवन अपने आप ही निखर के आ जाते हैं। इसी सोच के साथ में वी ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, वी ऑर्गेनाइज लर्निंग कोर्सेज फ्रॉम टाइम टू टाइम विद लिटिल चिल्ड्रन। और क्यारी, जैसा भूमि जी ने बताया, क्यारी अभी एक एकदम नया इनिशिएटिव है जो, और हम विश्वास करते हैं कोलैबोरेशन की भावना में, कि हम जब साथ में मिलके सब लोग काम करते हैं, सब अपने अपने स्किल सेट, अपने अपने वैल्यू सिस्टम, अपनी अपनी आइडियोलॉजी, फिलॉसफी को साथ में लाकर फिर जब कुछ नया बनता है तो उसकी खूबसूरती अलग ही होती है। तो क्यारी एक बिल्कुल बहुत सुंदर नया इनिशिएटिव है जिसमें हम छोटे बच्चे, टॉडलर्स, सो वी कॉल इट होम स्कूल, स्कूल फॉर होम स्कूलिंग, प्ले स्कूल फॉर होम स्कूलिंग, कि इसमें हमारा फोकस रहता है ऑफकोर्स कि जैसे भूमि जी ने बताया कि हमें कैसे नर्चर करना है। तो नेचर से कनेक्शन, क्रिएटिव आर्ट फॉर्म्स के साथ में कनेक्शन, एक दूसरे के साथ में एज ह्यूमन बींग्स हम कितना अच्छा बॉन्ड और कनेक्शन बना के फिर साथ में बढ़ सकते हैं और फ्लरिश कर सकते हैं। बस यही प्रयास है और इसी पे हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न रहता है, जो भारत देश है उसको कोई आप अगले 5-10 साल में कहाँ तक देखना चाहते हैं, जो भारत है। आपने बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। बट मतलब भारत देश तो नहीं पता, मुझे तो लगता है कि सारे सृष्टि के लोगों को ही एक मतलब जो लाइफ की रिदम है, हम उससे बहुत ही दूर चले जा रहे हैं। हम अगर हम 5 साल में उसके नज़दीक नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक थॉट हमारा वैसा रहे कि लाइफ और जो एनवायरनमेंट है उसके रिदम के साथ ही हम चलने की चेष्टा भी करें, तो मुझे लगता है कि वही हमें अच्छा रहेगा। और आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सवाल तो काफ़ी उम्दा है, तो कोशिश करूँगी इसका जवाब देने की। भारत ऑफ कोर्स हमारे सबके दिल के बहुत करीब है। भारत अपने आप में बहुत सारे कल्चर्स और मान्यताओं और आई मीन द डाइवर्सिटी जो भारत में है, वो तो आई थिंक कंपेयर ही नहीं करी जा सकती। पर भारत में ऑफ कोर्स हमेशा से जो हमने भी बचपन से सुना है, वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है, दैट यू नो, जैसे कि भूमि जी ने कहा कि सारी सृष्टि, सारा पूरा प्लैनेट ही हमारा है। बट ऑफ कोर्स भारत में जो पोटेंशियल है, क्योंकि विजडम जो हमारे पास है, जो शास्त्र, जो वेद, जो पुराण, जो ज्ञान हमारी धरती से उपजा है, और वो अभी भी आई थिंक पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं वो नरिश कर रहा है। पर मुझे भी लगता है कि पुरानी चीज़ें हमारे साथ में, पर हम इसको कैसे कंटेम्प्रेराइज करें, कैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल या मॉडर्न थिंकिंग के साथ उसको मिक्स करके अपनी जो रूट्स हैं उसको ना छोड़ते हुए। तो हमारा टैगलाइन भी है जिसमें हम बहुत विश्वास करते हैं, जैसे वन ऑफ द टैगलाइंस इज रूटेड एंड शूटिंग अप।
कि भाई आप जुड़े रहें अपनी जड़ों से, फिर भी पेड़ की शाखाएं और पत्तियां जैसे आसमान को छूती है वैसे बस बहुत खुश रहें, बढ़िया, that's बहुत it। बढ़िया। जो आजकल घटनाएं हो रही हैं प्रकृति के साथ, आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रकृति के साथ छेड़खानी हो रही है, और ये हलचल, ये बारिशें, ये भूकंप जो पहले बहुत कम हमें देखने को मिलता था, अब हमें प्रायः जल्दी देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, ये क्यों हो रहा है? वो तो मैंने आपके पहले क्वेश्चन में ही आंसर कर दिया था। जो सृष्टि की रिदम है, लाइफ की, एनवायरनमेंट की रिदम है, हम उससे ही परे जा रहे हैं, हम उसके साथ नहीं चल पा रहे हैं। एक हार्ट बीट होती है, ऐसा बोला जाता है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के आँख में कुछ पल से ज़्यादा, मतलब कुछ एक 10 सेकेंड्स होते हैं, उससे ज़्यादा देखें तो उनके हार्ट बीट्स अलाइन हो जाते हैं, वो एक साथ धड़कने लगते हैं। क्योंकि जो पूरी सृष्टि है वो एक धड़कन, एक बीट पर चलती है। हम उस, मतलब वही है कि क्योंकि हम एनवायरनमेंट की बीट के साथ नहीं चल पा रहे, उसको जैसे चाहिए वैसे नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो विजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल वही सोचिए कि धरती भी एक अपने आप में एक एंटिटी है, एक अस्तित्व है, और जब उस पर ज़्यादा भार पड़ेगा तो वो हिल डुल के चीज़ें तो अपने आप सफाई होंगी। और मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम श्योर भूकंप पहले भी आते थे, आइस एज भी हुई है, और सृष्टि अपने आप सफाई करती है। इट्स अ साइकिल, युगों का परिवर्तन है, अंतर है जो चलता रहता है। अब हम खड के अंदर जाके अगर बना देंगे अपना रेस्टोरेंट, कैफे और रिजॉर्ट, तो फिर ऑफकोर्स धरती या डैम्स बना देंगे वो अपनी जगह लेंगे। जिनकी जो जगह है उसमें अगर हम एनक्रोच करेंगे तो फिर हमें उसके रिजल्ट्स देंगे। हिमालय में योग में आके आपको कैसा लगा इससे? मुझे तो बहुत ही अच्छा आनंद महसूस हुआ क्योंकि आजकल जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हिमाचल में सारी जगह कंस्ट्रक्शन होने लग गई है, धर्मशाला में खास करके। मैं तो जहाँ रहती थी साथ में खाली प्लॉट होता था, वो खाली के खाली प्लॉट आज मतलब आप देखेंगे तो बिल्डिंगों से ही भरी हुई है। यहाँ बहुत ही खुला है, बहुत ही शांत सा, मतलब अंदर झांकने का मौका मिलता है। जब बाहर का शोर होता है तो वो नहीं कर पाते, बट हिमालयन योगा के ऐसा महसूस हुआ कि हम थोड़ा और समय बिताएंगे तो अंदर झांकना शुरू कर देंगे। और विजय जी, आप क्या कहना? मुझे भी मेरा प्रिविलेज है, मुझे 2-3 साल से यहाँ निरंतर आने का, आपसे बातचीत करने का मौका मिलता है। मैं पर्सनली मैंने आपकी अपनी जर्नी देखी है कि कैसे आपकी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुली अनफोल्ड कर रही है, और गुरु जी की कृपा आप पे है। यू आर द चोजन वन एंड द प्रिविलेज्ड वन, और डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पर है जो हमको बार बार यहाँ खींच के ले आता है। तो मैं तो वही खुद से सुलझा रही हूँ अभी। गुरु शक्ति हो सकते हैं, गुरु कृपा ही है। और अभी हनुमान जी का मंदिर हम बना रहे हैं हिमालयन योग में, और गुरु जी की आज्ञा लेनी थी मंदिर बनाने के लिए भी, तो बहुत जल्द मंदिर भी हिमालयन योग में रेडी हो जाएगा, और हम प्रयत्न करेंगे और आशा करते हैं कि गुरु जी यहाँ आएँ। और आशा नहीं करते, हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है गुरु जी हिमालयन योगा में आएंगे। और आप सभी का मैं दिल से, तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आप, मेरा छोटा सा एक टॉक शो होता है गलबात जी, तो उसमें आपने समय निकाला, और आप भूमिका जी और विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद हमें अपने टॉक शो पे लाने के लिए और हमें हिमालयन योगा में इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद। जय जय गुरुदेव, जय बागेश्वर धाम, जय जय बागेश्वर गुरुदेव, धाम। जय श्री राम।